हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करूँगी मैं कि आपने फ्रेंड्स एक कहावत तो सुनी होगी कि जब तालाब में पानी होता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती हैं और जब पानी नहीं होता है तो चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। मतलब इसका ये है कि बारी सबकी आती है, बस सबको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। तो ये मैं मतलब ऐसे ही कह रही हूँ इसलिए क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि उन्हें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा गलत है। अगर ज़रूरत नहीं पड़ती होती ना तो ये जो समाज और सोसाइटी बनी है वो कभी नहीं बनी होती। कोई भी कहीं पर भी रह के सर्वाइव कर सकता था, मगर ऐसा नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो ये देखिए मैं अभी लौटी हूँ जॉब से और शाम को बनाने जा रही हूँ। मैं रात में खाना नहीं बनाऊंगी, रोटी सब्जी नहीं बनाऊंगी। मैं बना रही हूँ आज तहरी। शायद आप जानते भी होंगे, तहरी ये खिचड़ी जैसी बनती है, बस इसमें मूंग दाल नहीं डाली जाती है। तो बस मैंने इसमें प्याज पहले भून ली थी और प्याज को मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये जब अंदर उसमें हम पकाते हैं और वो गीली गीली हो जाती तो अच्छी नहीं लगती। तो मैं इस प्याज को ऊपर से डालूँगी और बस बारीक बारीक काट के मैंने आलू डाल दिए थे इसमें। और अब डाल दूँगी चावल। और ये गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो ये सुबह के टाइम तो ज़्यादातर नहीं, लेकिन हाँ रात के लिए बहुत ही अच्छी हल्का फुल्का सा खाना है। पेट भी भर जाता है, ज़्यादा हैवी डाइट भी नहीं रहती है। तो बस वही बना रही थी। तो हाँ मैं कह रही थी कि अगर कोई भी इंसान अकेला सरवाइव कर सकता तो ये समाज वगैरह नहीं बनते। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, वो अपने आप को इतना मतलब मानते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें कभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी की ज़रूरत के बिना अपना कोई भी काम कर सकता है। देखिए भले ही वो पैसे दे के भी करे तो ज़रूरत तो वही पड़ती ही है ना, चाहे पैसों से हो। मेरा ऐसा मानना है कि और मैंने एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, हर इंसान को ऐसा लगता है कि वो सही है बाकी सारे गलत हैं। ये मेरे को खुद लगता है कि मैं सही हूँ बाकी गलत है, लेकिन नहीं। मेरा ऐसा भी मानना है कि दुनिया में ना तो हर कोई सही होता ना हर कोई गलत होता। सबके लिए देखिए, अगर मैं जो कर रही हूँ और मेरे को लगता है कि मैं सही हूँ तो तभी तो मैं उस काम को कर रही हूँ, नहीं तो मैं क्यों करूँगी। तो हर इंसान की नज़रिया और नज़र अलग होती है, उसके हिसाब से वो जो कर रहा है वो सही है। तो बस यही थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, समझ के होते हैं जो भी है। बाकी काम कोई मतलब किसी का बुरा सोच के या कुछ सोच के नहीं करता है। बस थोड़ा सा नज़रिया जो मेरी नज़र में सही है या हमारी नज़र में सही है ना, वो दूसरे की नज़र में गलत होता है, तो वो इसलिए वो काम गलत हो जाता है। अब मान लीजिए एक चोर चोरी करता है तो उसकी नज़र में तो वो सही है ना। अब वो अगर पुलिस की नज़र में सही नहीं है तो पुलिस के नज़रिए से वो काम गलत है, लेकिन चोर के नज़रिए से वो काम सही है। बस नज़रिए का थोड़ा सा फ़र्क होता है और इसी वजह से जितने भी मतभेद होते हैं ना, वो सिर्फ नज़र और नज़रिए की वजह से ही होते हैं। तो आपने देखा मैंने अभी अपनी तहरी बनने के लिए रख दी है। जब तक मैं ये सब्ज़ी लाई थी वो मैं निकाल के रख लूँगी। और सब्ज़ी के दाम तो इतने हो रहे हैं कि कुछ पूछो नहीं। तो बस वही सब्ज़ी गर्मियों में
कोई खास सब्ज़ी नहीं आ रही इस समय। तो भाई जो जो सब्ज़ी सर्दियों में आती है ना उसकी बात ही दूसरी होती है। बस गर्मियों में तो नाम होता है कि सब्ज़ी है, वरना खाने में तो कोई बच्चे भी नहीं खाते इस सब्ज़ी को। तो ये और महंगाई इतनी है कि पूछो नहीं। तो बस मैं ये थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आई थी, सोचा जब तक उसमें कुकर में सीटी आती है तब तक मैं अपनी बाकी के काम के पड़े इधर उधर वो मैं कर दूँ, क्योंकि सुबह तो जाती हूँ सब कुछ ठीक ठाक करके, लेकिन जब रात में लौट के आती हूँ ना तो मुझे कोई भी चीज़ उस चीज़ की जगह पे नहीं मिलती है। तो बस वही करने में लगी हूँ, क्योंकि जितना भी कर लूँगी रात को वो मुझे सुबह सपोर्ट करेगा। और ये देखो ये मतलब कितना भी आप छांट के सब्ज़ी लेना, सब्ज़ी वाला एक हाथ मतलब पीस तो ऐसा डाल ही देगा जो सड़ा गला होगा आपकी नज़र से बचा के। और ये उनमें एक कला होती है, पता नहीं किस तरह से, जब तक आप 4 छांटोगे ना वो 6 ऐसे घुसा देगा पन्नी में, जब तक पॉलीथीन में, ये आपको और पता नहीं चलेगा। और ये देखो ये 10 रुपये की है, मतलब 5 रुपये की हरी मिर्ची और 5 रुपये की अदरक। आप महंगाई देख रहे हैं कितनी है। तो बस मैं उतनी लेके आई थी 5-5 रुपये की। क्या ये मैं इतनी महंगी है, अगर उस पर भी अगर ख़राब हो जाए तो फिर बेकार है। तो अब आप सोच रहे होगे कि आज मैं ऐसी बातें क्यों करी, बस ऐसे ही मन में आया। कभी कभी होता है ना किसी इंसान के लिए ऐसा लगता है किसी इंसान को कि ये सामने वाला बहुत गलत है, शायद मैं भी किसी के लिए बहुत गलत हो सकती हूँ। तो बस ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, बस जो मैं कर रही हूँ आपके नज़रिए में गलत है, मेरे नज़रिए में वो चीज़ सही है, और कोई कारण नहीं होता है। और मैं भी यही मानती हूँ कि सामने वाला जो कर रहा है वही उसके नज़रिए से सही है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे विचार नहीं मिलते हैं ना तो हम लोगों को कभी भी एक दूसरे पर कोई भी विचार नहीं थोपने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बस हम रख सकते हैं उसके सामने तो उसको ये कह सकते हैं कि भाई ये चोरी करना गलत है, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो क्या कर सकते हैं फिर उसके लिए। ये लगे हाथ में धनिया भी काट थोड़ा सा तोड़ के रख लिया, लेके आई थी तो, क्योंकि नहीं तो वो और ज़्यादा सड़ जाता, गल जाता। इस समय गर्मी इतनी हो रही है कि ये सब्ज़ी भी नहीं टिक पा रही ढंग से, और जितना भी कूड़ा कचरा है वो फेंक दूँगी। और उधर सीटी भी आ गई है मेरी कुकर में, और कुछ थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैं रख दूँगी बाहर ले जाके। और कुकर की सीटी भी मुझे रिलीज़ करना पड़ेगी, तो वो भी मैं बाहर ही ले जाऊँगी। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम चावल बनाते हैं ना तो पानी लिमिट में नाप तोल के डालते हैं, लेकिन तहरी में होता है पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, और जब पानी ज़्यादा डालते हैं तो उसमें ऊपर सीटी में से पानी निकलता है, तो पूरा गैस वैस थोड़ा ख़राब हो जाती है। तो मैं बाहर ही, क्योंकि मेरी किचन में पानी निकलने का कोई उसमें वो नहीं है निकास पानी का, तो बाहरी पानी के जितने काम होते हैं मैं गैलरी में ही करती हूँ। तो वहाँ पे मैं इसका जो भी उसमें अंदर प्रेशर भरा है ना उसको मैं रिलीज़ कर दूँगी। और प्रेशर रिलीज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप उस पर गिलास से पानी, उसकी सीटी जो होती है उस पर धार बना के पतली सी पानी डालते रहिए और अपने आप गैस उसकी जो है सीटी वो प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी जो भी चीज़ें खाने के लिए तैयार है। तहरी क्या होता है कि अगर हम उसको अपने आप रिलीज़ होने के लिए छोड़ देंगे ना तो वो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, या मतलब सूखा सूखा चावल जैसा हो जाएगा, तो उसकी तो रिलीज़ करनी पड़ती है। और ये देखिए बन के हो गई तैयार। बस अब मैं इसको खाने के लिए सर्व कर दूँगी। और ये जो मैंने प्याज निकाली थी ना पहले, अब मैं इसको ऊपर से डालूँगी। थोड़ी क्रंची सी हो गई थी तो ये अच्छी लगेगी ऊपर से खाने में। बस धनिया मैं डाल चुकी थी इसमें हरा, और अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी थोड़ा सा इसमें प्याज डाल दूँगी जो तली थी मैंने वो, और नमकीन डाल दूँगी, और ये खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो जी बस ये हो गया मेरा रात का जो भी खाना है वो तैयार। आप भी आके खा लीजिए। और मेरा ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ मैं अपना। और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ आपसे फिर अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।